नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है, बिहार। जहां चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि राजनीतिक सोच और जनता के विश्वास की परीक्षा बन जाते हैं। 6 और 11 नवंबर ये 2 तारीखें अब सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि बिहार की किस्मत की किताब में दर्ज होने वाली हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो माहौल है वो किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि नए सर्वे आने के बाद महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और एनडीए के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए इस बार सिर्फ सत्ता की दहलीज पर नहीं बल्कि कुर्सी पर काबिज होने के लिए पूरी तैयारी में है। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता सवालों के घेरे में थी और बीजेपी को अकेले दम पर अपनी रणनीति चलानी पड़ी थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब नारा सिर्फ डबल इंजन की सरकार का नहीं बल्कि स्थिरता और विकास का बन चुका है। और यही वो 2 शब्द हैं जिन्होंने बिहार के मतदाताओं के दिल में एनडीए के लिए भरोसा पैदा किया है। जेबीसी पोल का दावा है एनडीए 120 से 140 सीटों तक पहुंच सकता है। और अगर यह अनुमान हकीकत में बदल गया तो बिहार फिर से उसी रास्ते पर लौटेगा जिसे केंद्र और राज्य के तालमेल ने मिलकर बनाया था। मतलब साफ है, जनता अब प्रयोग नहीं चाहती, उसे स्थिरता चाहिए और भरोसा चाहिए। अब सवाल यह उठता है, आखिर बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी बढ़त कैसे मिल रही है? क्या वजह है कि महागठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद जनता फिर से उसी गठबंधन की ओर लौट रही है? इसका जवाब हमें बिहार के सामाजिक ढांचे और विकास की कहानी में मिलता है। नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू कहते हैं, आज भी ईबीसी और महादलित वोटरों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी योजनाएं 7 निश्चय पार्ट 2, हर घर नल योजना, शिक्षा सुधार, ये सब बातें अब सिर्फ कागज पर नहीं जमीनी हकीकत में नजर आने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कम बोलने वाला लेकिन काम करने वाला मुख्यमंत्री। वहीं बीजेपी की बात करें तो अमित शाह की रणनीति और योगी आदित्यनाथ के आक्रामक कैंपेन ने चुनाव को एक नई दिशा दे दी है। योगी का बिहार दौरा सिर्फ राजनीतिक शो नहीं था, वो एक संदेश था कि बीजेपी अब अपने सहयोगियों के साथ नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी नीति के दम पर उतर रही है। बीजेपी के पास ऊपरी जातियों से लेकर ओबीसी तक का मजबूत आधार है और यही वो वोट बैंक है जो बिहार में एनडीए को 2014 से लेकर आज तक मजबूत बनाता आया है। अब जरा महागठबंधन की तरफ देखिए। तेजस्वी यादव इस बार भले ही सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरजेडी के अंदर ही एक अघोषित असंतोष है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के बीच तालमेल की कमी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का फीका असर, इन सब ने महागठबंधन की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया है। एक्सिस माई इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक एनडीए को 48% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि महागठबंधन 40% के आसपास अटका हुआ है। यानी कि 8% का यह अंतर बिहार की सत्ता का फैसला तय कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि बिहार में चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, यह भावनाओं का, जातीय समीकरणों का और विकास के वादों का संगम होता है। और इस बार जनता के मूड में जो बदलाव दिख रहा है वो साफ संकेत देता है कि हवा किस दिशा में बह रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये नहीं कि कौन जीतने वाला है, बल्कि यह है कि कौन जनता के मन को समझ पाया है। और इस मामले में एनडीए ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है, क्योंकि यह गठबंधन सिर्फ सीटों का नहीं, भरोसे का गठबंधन बन चुका है। जेपीसी सर्वे की माने तो जेडीयू 40 से 50 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी अकेले 80 से 90 सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है। मतलब साफ है, दोनों मिलकर 130 के आसपास का आंकड़ा छू सकते हैं। और यही आंकड़ा बिहार में डबल इंजन सरकार को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं इन आंकड़ों के पीछे छिपे उस गणित की जो बिहार की राजनीति को जड़ से समझाता है। बीजेपी के पास ऊपरी जातियों और ओबीसी का भरोसा है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे इलाकों में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वहां हर बूथ पर उनका कार्यकर्ता जनता से पहले पहुंचता है। इन इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का सीधा असर दिख रहा है। लोगों को पहली बार लगा कि सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि घर तक सुविधाएं पहुंचाती है। नीतीश कुमार की जेडीयू की बात करें तो यह पार्टी अब भी उस वोट बैंक पर टिकी है जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ईबीसी और
महादलित। यह वो वर्ग है जो समाज में सबसे नीचे है, लेकिन अब अपनी ताकत पहचान चुका है। सुशासन बाबू की योजनाएं जैसे हर घर नल का जल, 7 निश्चय पार्ट 2 और शिक्षा में सुधार, इन्होंने जनता के बीच नीतीश की छवि को फिर से मजबूत किया है। कहावत है, धीरे चलने वाला हमेशा लंबी दौड़ जीतता है, और नीतीश कुमार आज उसी कहावत के जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार में अपना चेहरा नहीं बदला, लेकिन रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व या जाति की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि विकास और विजन का एजेंडा लेकर उतरी है। अमित शाह की टीम ने हर जिले में ऐसे कार्यकर्ताओं को भेजा जो जमीनी हालात समझें, हर वर्ग से बात करें और उस डेटा को रणनीति में बदलें। यही वजह है कि आज बीजेपी का चुनावी प्लान कॉरपोरेट बोर्डरूम जितना प्रोफेशनल और गांव के चौपाल जितना भावनात्मक दोनों है। अब सवाल यह है, जब एनडीए इतनी मजबूत दिख रही है तो महागठबंधन के पास क्या रह गया है? तो दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां विपक्ष की पूरी इमारत हिलने लगी है। तेजस्वी यादव, जिनसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे नई पीढ़ी की राजनीति लाएंगे, अब उसी पुराने जंगल राज की छव्वे में फंसते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के पुराने किस्से आज भी बिहार की राजनीति का हिस्सा हैं। लोग भूल नहीं पाए हैं कि कैसे बिहार कभी अपराध, अपहरण और अराजकता का पर्याय बन गया था। महागठबंधन आज उसी बोझ तले दबा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, जो कभी बिहार की राजनीति का स्तंभ हुआ करती थी, अब 5 से 10 सीटों तक सिमटने के अनुमान में है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने बिहार में कोई नई लहर नहीं पैदा की, क्योंकि जनता अब वादों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होती है। और लेफ्ट पार्टियां, जो कभी यूनिवर्सिटी कैंपसों से लेकर सड़कों तक अपनी पहचान रखती थीं, अब 5% वोट शेयर तक सीमित हैं। यह गिरावट बताती है कि बिहार का वोटर अब विचारधारा से ज्यादा स्थिरता चाहता है। अब जरा एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। इस बार बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से युवा वोटर 52% तक एनडीए के पक्ष में है। मतलब है कि नई पीढ़ी, जो पहले परिवर्तन की बात करती थी, अब परिणाम देखना चाहती है, और यह परिणाम उन्हें डबल इंजन सरकार में नजर आ रहा है। महागठबंधन की सबसे बड़ी भूल यह रही कि उसने बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार देखने की उम्मीद की, लेकिन हुआ उल्टा। नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों ने यह दिखा दिया कि राजनीति में रिश्ते टूटते नहीं, नए सिरे से बनाए जाते हैं। अब जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार में कौन जीतेगा, बल्कि असली सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें न नारों से बनती हैं, न वादों से सरकारें बनती हैं भरोसे से। और बिहार की जनता का भरोसा इस बार एक बार फिर से एनडीए के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। सर्वे के आंकड़े एक आवाज में कह रहे हैं कि एनडीए 120 से 140 सीटों तक जा सकता है, यानी कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक साफ संकेत है। यह संकेत है कि जनता स्थिरता चाहती है और विकास का सिलसिला टूटना नहीं चाहती। बीजेपी को अकेले 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को अकेले 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू 40 से 50 सीटों पर दमदार वापसी कर सकती है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी 10 से 15 सीटें जोड़कर इस गठबंधन को 130 प्लस की सीमा तक पहुंचा सकती हैं। यानी कि एनडीए अब सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहा, बल्कि विपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से परास्त कर चुका है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन 85 से 100 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। वोट शेयर में सिर्फ 40 से 42% तक की पकड़। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच तालमेल की कमी ने विपक्ष के पाले में जोश के बजाय भ्रम छोड़ दिया है। यादव और मुस्लिम वोटों की सीमित पकड़ अब चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं रही। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि उसने बिहार की बदलती जमीनी हकीकत को समझा ही नहीं। जब जनता बेरोजगारी और शिक्षा की बात कर रही थी, तब विपक्ष सिर्फ नारों और रैलियों में व्यस्त था। जब जनता विकास के आंकड़े देख रही थी, तब विपक्ष पुराने आरोपों का ढोल पीट रहा था। यही वो गलती है जिसने तेजस्वी यादव के करिश्मे को भी फीका कर दिया। आज बिहार के मतदाता को न धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर बहकाया जा सकता है, क्योंकि अब वह देख रहा है कि किसने उसके गांव में सड़क बनाई, किसने बिजली पहुंचाई, किसने उसके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल तैयार किए। और जब जवाब खोजता है तो सामने आता है डबल इंजन सरकार का चेहरा।
तो सवाल अब यह नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से विकास के मॉडल को चुनेगा या अतीत की गलतियों को दोहराएगा। और अगर जनता का मूड देखा जाए तो जवाब साफ है, बिहार एक बार फिर एनडीए के साथ है। दोस्तों, यही है बिहार के चुनाव का असली सच, जहां जनता ने दिखा दिया कि विकास ही असली धर्म है और भरोसा ही असली राजनीति। अब देखना यह है कि 6 और 11 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो क्या ये सर्वे नतीजों में बदलते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त का माहौल कहता है नीतीश और मोदी की जोड़ी फिर से पटना की सत्ता में वापसी करने जा रही है। नमस्कार।